हर साल नई लड़कियां आती हैं. We have more teams. I'm very happy to see that because I feel like women should be playing polo. We have always been playing polo. I'm super excited to be here in Lahore Polo Club. It's my first time. And from all the girls that have been here before, we've been hearing a lot about how incredible an event it is. So very excited to be. For me, the most impressive thing has been to see the Pakistani girls that are getting involved. And there's a girl here that's 12 years old. And she's so excited to be here. It's really nice to be back, not gonna lie. I'm really happy to be back in Pakistan. It's really nice to be playing the pink polo and the people are super nice. Everyone's been really welcoming. I'm vegetarian and everyone's made lots of really special food. And this is my first time in Pakistan. It's amazing. Yeah, I mean, you guys have been so hospitable. Everything's so warm. It's so organized. Everything's so green and lovely. अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं सबा पाशा। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर पोलो क्लब में। लाहौर वो शहर जो सिर्फ तारीख और सकाफत का मरकज नहीं बल्कि यहाँ के खेल के मैदान और स्पोर्ट्स क्लब भी आबाद रहते हैं। ऐसा ही एक मैदान है लाहौर पोलो क्लब जो एक सदी से जायद अपनी तारीख रकम किए हुए है। यहाँ पर घोड़ों की टाप के साथ साथ खिलाड़ी जोश और जज्बे से आगे बढ़ते हैं और जीत के लिए घुड़सवार और सवारी दोनों को ही मेहनत करना पड़ती है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे लाहौर पोलो क्लब में होने वाले इस मुनफरिद खेल और खिलाड़ियों के हवाले से और जानेंगे कि एक खिलाड़ी कितने घोड़ों का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ इस गेम के बारे में भी तफसीलात लेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर पोलो क्लब मलिक आजम हयात नून विद अस। उनसे हम जानेंगे पोलो की गेम के हवाले से। सबसे पहले आपको खुश आमदीद बोलते हैं और हम जानेंगे पिंक गेम्स के हवाले से 11th टाइम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है और हमारा आज का प्रोग्राम स्पेसिफिकली लाहौर पोलो क्लब की हिस्ट्री के हवाले से है। कुछ उसके बारे में भी बताएं और कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स भी वहाँ से शेयर करें। जी, ये पोलो क्लब बना था 1886 में। एक सर्जन थे, मेजर भी थे, सर्जन भी थे, ब्रिटिश सिटीज़न थे। यहाँ पे उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी। उनका नाम पेरी था, मेजर सर्जन पेरी। उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी 1886 में और पोलो क्लब के नाम की। तो यहाँ पर उस वक्त से पोलो हो रही है और ये इस क्लब की और इस जगह की हिस्ट्री है कि ये दुनिया का एक बहुत पुराना पोलो क्लब है। शायद एक कलकत्ता का क्लब इससे पुराना है। नंबर 2 ये सबसे दुनिया का पोलो ग्राउंड और क्लब है जो कि पुराना है। दैट्स रियली अमेजिंग। आप क्या देख रहे हैं वक्त के साथ साथ किस तरह से यहाँ पर जो है वो खूबसूरती बढ़ती गई और आपका साथ लाहौर पोलो क्लब के साथ कब बना? जी, मैं 1990 से इधर हूँ। मैं मेंबर बना 1990 में। पढ़ने के बाद यहाँ मेंबर बना और पोलो खेलनी शुरू की। और ये एक ऐसे ही है जैसे सेकंड होम हो। ठीक है। और लास्ट 2-3 इयर्स से मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये हम यहाँ पिंक पोलो कर रहे हैं 11 सालों से, जैसे आपने कहा। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉज था कि कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए ये शुरू हुआ था और आज ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन गया जिसमें इंटरनेशनल लेडी प्लेयर्स आती हैं और वो खेलती हैं, हिस्सा लेती हैं और वापस जाके पाकिस्तान के बारे में, पोलो के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में बातें करती हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे एक बहुत बड़े पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बन जाती हैं। तो ये यहाँ पे अब 16 टीमें हैं, उनमें से 12 में फॉरेन लेडीज़ हैं डिफरेंट मुल्कों में से और 4 पाकिस्तानी लड़कियाँ खेल रही हैं। शुरू में
एक पाकिस्तानी लड़की खेलती थी और ओवर द इयर्स पॉपुलर इतनी स्पोर्ट हो गई है कि लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, वी हैव सीन माहनम ग्रोइंग हियर और माहनम की गेम बहुत अच्छी होगी। फिर 12 इयर्स की जो हमारी प्लेयर हैं वो बहुत एक पैशन हमें नज़र आ रहा है और दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि लाहौर पोलो में अब लड़कियां भी जो है वो आगे आ गई हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि लाहौर पोलो क्लब क्या तर्ज अमल पे चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये आने वाले वक्तों में बेहतरीन क्लब साबित होने वाला है, क्योंकि अभी भी इसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं? जी, ये क्योंकि आपको पता है सबसे पुराना क्लब है और बड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, अब और भी बड़े क्लब्स बन गए हैं, लेकिन पुराना है और ये हर पोलो प्लेयर को वेलकम करता है खेलने के लिए। ये एक वाहिद क्लब है पाकिस्तान में जो कि किसी गवर्नमेंट या किसी इदारे के साथ नहीं है। ये अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है ये क्लब, और ये ख़ुद अपने फंड्स और एक्सपेंसेस जनरेट करते हैं और ये ख़ुद ही अपने पोलो चलाते हैं और खेलते हैं। और माशाल्लाह ओवर द इयर्स इस क्लब ने फैसिलिटीज़ ने ग्राउंड्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, पहले से घोड़े और ज़्यादा हो गए हैं, प्लेयर्स और ज़्यादा हो गए हैं और ये बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपने घोड़ों की बात की तो हॉर्सेस का मैं जानना चाहूँगी कि वो स्पेसिफिकली बाहर से मंगवाए जाते हैं या पाकिस्तान की ही नस्ल है, कुछ उनके बारे में भी। जी देखें, जैसे हर बंदा डिफरेंट लेवल पे होता है फाइनेंशियली, तो हर प्लेयर भी पाकिस्तान में उसकी कैपेसिटी एक होती है टू स्पेंड मनी। हर बंदा बाहर के घोड़े नहीं ला सकता, जो ला सकता है वो बाहर से लाता है। ऑब्वियसली घोड़े वो बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। जो उन नहीं अफोर्ड कर सकता वो यहाँ से ख़रीद के और अपना शौक़ पूरा करते हैं और खेलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है एंड वी आर वेरी होपफुल कि आने वाले वक्तों में पोलो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, जैसे अब 4 लड़कियां हैं, आने वाले वक्तों में और लड़कियां हो जाए। लास्ट मैसेज आपकी तरफ से जो देखने वाले हैं, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं पोलो को, सो उन देखने वालों के लिए एक पैगाम। जी, मैं कहता हूँ जिसको भी घोड़सवारी एक अच्छा शौक़ है और बड़ा ट्रेडिशनल शौक़ है, अच्छी एक्सरसाइज है, अगर जिसको शौक़ है वो ज़रूर करे। और उसमें घोड़सवारी में फिर आगे 2 ऑप्शंस हैं, एक नेज़ाबाजी है और एक पोलो है। पोलो खेलना चाहता है या घोड़सवारी में इंटरेस्ट लेता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन स्पोर्ट है। ठीक है, मैं आपने नेज़ाबाजी की बात की है तो माउंटेड आर्चरी क्या यहाँ पर भी कोलैब करवा सकते हैं आने वाले वक्तों में? जी, माउंटेड आर्चरी शुरू हो गई है पाकिस्तान में इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मेरे दोस्त हैं अली गुरचियान, वो पिछले साल आए थे यहाँ पे कोचिंग करने के लिए, तो वो काफ़ी लड़कों को यहाँ कोच करके गए हैं, वो वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आई एम श्योर आर्चरी भी पिकअप कर लेगी। पोलो की गेम जो है वो जारी है और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि एक गेम में जब एक खिलाड़ी पोलो का खेल रहा होता है तो वो 4 हॉर्सेस का इस्तेमाल करता है। वो किस तरह से 4 हॉर्सेस का इस्तेमाल करता है एट अ वन टाइम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन राउंड वाइज जो है वो हॉर्सेस को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेदर। समटाइम्स जो है वो वेदर ठीक हो तो एक घोड़े पे 2 चक्कर भी लग जाते हैं, लेकिन जब गर्मी हो या ह्यूमिडिटी हो तो फिर पानी पिलाना पड़ता है हर राउंड के बाद घोड़े को। तो इसलिए 4 घोड़े जो है वो एक प्लेयर के लिए स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। Hey, what's your name? Olivia Olivia, from where you are? from the UK. Okay, so are you enjoying here in Lahore Polo Club and enjoying the game? We're having a lot of fun here. We're super busy, lots to do, and lots to see. Okay, what difficulty you face while playing polo for handling the horses?
because we don't know the horses, we get given very kindly, we get lent horses. So you have to just get on and go. Yeah, exactly. Okay, are you enjoying in Pakistan the culture, the food? Everyone's been really, really welcoming. I'm vegetarian and everyone's made lots of really, really special food. Okay, so we are, yes. Okay, so it's your first time in Pakistan? Yes. Okay, so you want to come again in Pakistan? Hopefully if they have us, Okay, if they have me. Okay, thank you so much. आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घोड़ों की तैयारी का अमल भी जो है वो जारी है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये चीज़ बताई थी कि ये खेल सिर्फ एक खिलाड़ी पर मुश्तमिल नहीं है। यहाँ पर जीतने के लिए सवारी को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। सो डेफिनेटली मेहनत करनी है तो उसको सजाया जा रहा है, उसके बैंड्स लगाए जा रहे हैं पाँव पे, उसकी सीटिंग जो है वो मैनेज की जा रही है और उसको अकॉर्डिंगली जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि वो प्रॉपरली तैयार होकर मैदान में उतरे। I'm Sarah, I'm from England, and this is my first time in Pakistan. It's amazing. Yeah, I mean, you guys have been so hospitable, everything's so warm, it's so organised, everything's so green and lovely. Yeah, it's going to be really fun. Tough week this week, we've got 16 really tough teams. Obviously, I'm going to win because this is the best team. But yeah, no, the horses are amazing. Like, they look beautiful. Yeah, it should be good. It should be tough teams. The event, you know, obviously I want to be here for the pink polo. First time here. I love how much as a country you guys are supporting it. It's a cause really close to my heart. So I had to come. And you guys are putting on a hell of a show. It's amazing. This is the second year I come for playing the pink polo. It's really nice to be back, not gonna lie. I'm really happy to be back in Pakistan. It's really nice to be playing the pink polo, and the people is super nice, I can tell you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपका नाम और आपकी कौन सी टीम है? आप किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है एंड आई एम प्लेइंग फॉर ब्लैक हॉर्स पेंट्स, जो मेरी अपनी टीम है। एंड वी हैव बिलाल, बंटू एंड अली कुली एंड ओलिविया, अ फॉरेन प्लेयर। अच्छा, मुझे कुछ पोलो गेम की अवेयरनेस के बारे में बताएं। मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से इस गेम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो खेलना चाहते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है किस तरह से इस गेम में आए। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड हाउ टू राइड अ हॉर्स। आपको राइडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपको स्टिक एंड बॉल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप हमारा लाहौर पोलो क्लब है, यू हैव टू बी मेंबर ओवर हियर एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। आप सीखते हैं बिकॉज इट्स अ डेंजरस गेम। इसमें नए मेंबर्स हैं, वो हमारा क्लब बड़ा उनको मोटिवेट कर रहा है कि जी आप आएँ। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब टू डू इट। तो इट टेक्स लाइक 2 to 3 years टू स्टार्ट प्लेइंग। ओके, इंजरीज हर गेम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल। तो जब इंजरीज हो जाती हैं किस तरह से ओवरकम किया जाता है? मैं देख रही हूँ यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सी लड़कियाँ भी खेल रही हैं और इट्स अ ब्रेव गेम वी कैन से। जी, ये बेसिकली कैंसर अवेयरनेस टूर्नामेंट है हमारा पोलो इन पिंक। इसमें 16 टीम्स हैं एंड वी हैव फॉरेन प्लेयर्स फ्रॉम UK, अमेरिका, लेबनान, ईरान एंड मैनी अदर कंट्रीज़। और इसमें हर टीम में 4 प्लेयर्स होते हैं, 3 मेल हैं और 1 फीमेल फॉरेन प्लेयर है। हमारी पाकिस्तान की लड़कियां भी हैं जो खेल रही हैं डिफरेंट टीम्स के अंदर। अच्छा, एक प्लेयर कितने घोड़ों के साथ जो है वो खेल रहा है? एक प्लेयर के लिए मिनिमम 4 हॉर्सेज होने चाहिए, मैक्सिमम 6, 7, 8 जितने। आपको 4 चक्कर का मैच होता है, हर चक्कर में यू हैव टू चेंज द हॉर्स। Hi, my name is Christina. I'm British Bulgarian. I mostly play in England. I'm super excited to be here in Lahore Polo Club. It's my first time. And from all the girls that have been here before, we've been hearing a lot about how incredible an event it is. So very excited to be. For me, the most impressive thing has been to see the Pakistani girls that are getting involved. And there's a girl here that's 12 years old and she's so excited to be here. And I personally love that. For me, it's really important to bring up female sport
and female polo in countries where it's just beginning. Hi, I'm Eliza Gurdy. I'm from the USA. This is actually my 5th time in Pakistan, but my first time here for pink polo. And I'm so happy to be part of the breast cancer awareness cause and polo and pink tournament. But I love Pakistan itself. I've been to the north, to multiple places, and I hope I come back every year in the future. Discover Pakistan is the absolute best channel for recommendations in Pakistan for any travel, any historical recommendations, and they're also supporting women empowerment throughout the country. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोफिया दीना अली खान and मुझे बहुत खुशी हो रही है कि we have 16 माशाल्लाह teams this time and मेरे ख्याल में because I've been playing for the last 4 or 5 years हर साल नई लड़कियाँ आती हैं, we have more teams. I'm very happy to see that because I feel like women should be playing polo. We have always been playing polo. नाज़रीन, आपने देखा होगा किस तरह से लाहौर पोलो क्लब 1 सदी से ज़ायद अपनी रवायात को जो है वो कायम रखे हुए है और मेरे बैक एंड पे आप देख सकते हैं किस तरह से प्लेयर्स जो है वो गेम को खेल रहे हैं, एंजॉय करने और फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। 16 फॉरेनर प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं इस खेल को खेलने के लिए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एलीट क्लास की ये जो गेम है ये दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही है। और उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी किसी और ग्राउंड से। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।